आयंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करूंगा। एक बार फिर से आप लोग देखिए इस हिसाब को, कुछ भी नहीं है, आराम से बनाइए और कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिद्ध करूंगा LHS बराबर RHS, ठीक है। ध्यान दीजिए, LHS पहले इसको लिख दीजिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इस हिसाब में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मालूम होना चाहिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप तोड़ते होंगे, बच्चे से पढ़ते होंगे, ए कहे तो साइन ए और बी कहे तो कॉसेक ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मानिएगा साइन को और बी मानिएगा कॉसेक। पहले इसको तोड़िए, फिर इसको भी तोड़ना, वही समझे ना। देखिएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या कहेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस 2 बी माने कॉस ए, कॉसेक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। बी कहे तो कितना, कॉसेक ए का होल स्क्वायर। इसका काम खत्म हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस, यहां पर क्या लिखिएगा, प्लस। अब इसको तोड़ना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर जैसे इसको तोड़े थे ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए कहे तो कॉस ए, बी कहे तो सेक ए। तो इसको तोड़ू, लिखिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कहे तो कितना, कॉस ए का क्या चीज, होल स्क्वायर। फिर क्या थी, प्लस 2a इंटू बी सेक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सेक ए का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए कहे तो बी, ए कहे तो साइन ए और बी कहे तो कॉसेक ए, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कहे तो कितना, कॉसेक ए का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? इसका काम क्या हो गया, खत्म। फिर देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस, फिर इसको भी तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए कहे तो कितना, कॉस ए, बी कहे तो सेक ए। इसको भी लिखिएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 सूत्रे में है, ठीक है ना। ए कहे तो कितना, कॉस, बी कहे तो सेक ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कहे तो कितना, सेक, यानी कि सेक ए का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? अब आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको तोड़िए। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। देखिए इसका फॉर्मूला, इसका तोड़ दीजिए, ठीक है। कॉसेक एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए। चूंकि 1/sin ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक ए, आप पढ़े होंगे क्लास में, ऑफलाइन में। कॉसेक एक फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए, 1/sin एक फॉर्मूला होता है कथी, कॉसेक ए। समझे कि नहीं? आगे चलिए, फिर देखिए इसको कॉसेक स्क्वायर ए, इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए है। देखिए सेक, इसको भी यहाँ पर तोड़ दीजिए, ठीक है। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, 1/cos ए। क्यों लिख सकते हैं, काहे कि 1/cos ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, 1/cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए। समझे कि नहीं? प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, इसको अभी कुछ नहीं कहना है, ठीक है।
देखिए, तो देखिए इसको काट सकते हैं हम, इसको साइन ए क्या हुआ, खत्म हो गया। अब देखिए कॉस कॉस क्या हो गया, खत्म हो गया। लिखिए इसको। अच्छा देखिए, तो यहां पर ये भी काम कर सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर ए और इसको साथ कर दें, कॉस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को अगर हम साथ कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक। अगर इसको हम साथ कर दें, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक। तो कम बनेगा, क्योंकि हमको सात लाना है, क्या लाना है, इतना प्रूव्ड करना है, 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस क्वाट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, इसको साथ कर दीजिए, प्लस कितना, कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को साथ कर दीजिए, ठीक है। अब कथी बचा यहाँ पर, साइन साइन तो खत्म हो गया था, क्या बचा, प्लस 2, क्या बचा है 2। अब कथी लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तो पहले ही लिख चुके हैं ना कॉस स्क्वायर, अब ये बचा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब उधर क्या बचा है, ये कॉस कॉस खत्म हो गया था, कथी बचा 2, और क्या बचा है सेक स्क्वायर ए, समझे कि नहीं। अब देखिए फिर से, अब तो हम फार्मूला आराम से लगा सकते हैं, जिसको फार्मूला याद रहेगा वही त्रिकोणमिति के सवाल को हल कर सकता है, जिसको फार्मूला याद नहीं होगा वो हल नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग फार्मूला को घर में देखते रहिए, तो आप त्रिकोणमिति का हर एक सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, फार्मूला ही लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, एक, प्लस ये 2। अभी नहीं कहिएगा यहाँ एक काहे हुआ, काहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, एक, इसलिए इस सब का बदला क्या लिखेंगे, एक, समझे कि नहीं। देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ भी फार्मूला टूटेगा, क्योंकि कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, क्वाट के साथ। नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए, नहीं समझे, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर फार्मूला होता है कथी, कॉसेक स्क्वायर ए। बात को समझ रहे हैं, इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर का। यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर फार्मूला होता है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए प्लस 2। अब क्या है, सेक स्क्वायर का भी फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी कि थीटा की जगह पर ए है तो आप ए ही कहिएगा, क्योंकि सूत्र होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर का थीटा का सूत्र होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसी को हम यहाँ पर क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, समझे कि नहीं। तो देखिएगा एक बार फिर से, अब देखिए 7 पूरा कि नहीं, देखिए 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, और पहले क्या प्रूव करना है 10, तो पहले 10 को लिख दीजिए 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 स्क्वायर ए, प्लस उसके बाद क्या बचता है क्वाट स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे क्वाट स्क्वायर ए। देखिए यही तो लाना था ना हमको, यही ना लाना था, यानी कि हमको इतना ही प्रूव करना था, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस क्वाट स्क्वायर ए, वही पर यहाँ पर भी आ गया 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस क्वाट स्क्वायर ए, इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS आपका प्रूव्ड हो गया, समझे कि नहीं। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर एवं लाइक कीजिए, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी हिसाब जो है सॉल्व होते रहेगा, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते और इसका जो है कॉपी में बना करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।